और अब बुलेटिन रेड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लालू प्रसाद की खबर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज किसानों का दिल्ली चलो अभियान है। कृषि बिल को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ी हुई है और नाराजगी इतनी बढ़ी है कि अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस अब उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करे। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली की सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी। किसानों को नहीं है दिल्ली में प्रवेश की इजाजत। सीमा पर तैनात किया गया भारी पुलिस बल। हरियाणा सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियों को फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, गाजीपुर और नोएडा की सीमा पर तैनात किया है। किसानों की विरोध रैली के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं होंगी प्रभावित। सुबह से दोपहर 2 बजे तक दिल्ली एनसीआर के कुछ स्टेशन रहेंगे बंद। यात्रियों को नहीं मिलेगा प्रवेश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए किसानों पर पुलिस वालों का बल प्रयोग। पंजाब के लुधियाना में भी किसानों का मार्च। मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। कृषि बिल को लेकर किसानों में गुस्सा। बिल में सुधार की मांग की गई। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। राज्यों में बने कानून का पहले किया जाएगा अध्ययन। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। लव जिहाद पर एक्शन में कई राज्य की सरकारें। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा लव जिहाद पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लाएंगे बिल। असम में भी लव जिहाद के खिलाफ ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। एमपी को उमरिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैली को संबोधित किया और कहा कि एमपी में किसी भी कीमत पर नहीं होगा लव जिहाद। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बाद अब लव जिहाद पर एक्शन में शिवराज सरकार। गृह विभाग ने बुलाई बैठक। लव जिहाद पर तैयार किया गया ड्राफ्ट। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा में जल्द बनेगा लव जिहाद पर कानून। यूपी में कानून बनाने पर योगी को बधाई दी। लव जिहाद पर बोले यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक। कहा कानून से रुकेगा लव जिहाद। लालच देकर करते थे लव जिहाद। जबरदस्ती धन परिवर्तन करने वालों पर होगी कार्रवाई। लव जिहाद पर तेलंगाना सरकार के मंत्री का बयान। कहा लव जिहाद क्या है मैं नहीं जानता। मेरे लिए रोटी कपड़ा सबसे ज्यादा जरूरी। लालू प्रसाद यादव के ऑडियो कांड पर रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। झारखंड गृह मंत्रालय ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट तलब की है। रिपब्लिक भारत के प्रधान सचिव ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। लालू यादव के ऑडियो पर बीजेपी विधायक ललन पासवान का दावा। रिपब्लिक भारत से बोले अगर फोन ऑडियो गलत निकला तो विधायक पद से दे दूंगा इस्तीफा। लालू प्रसाद यादव के ऑडियो पर बिहार विधानसभा में हंगामा। जेल से बीजेपी विधायक को दिया मंत्री पद का लालच। का स्पीकर के चुनाव से दूर रहो, आगे तुमको मंत्री बना देंगे। ललन पासवान ने बताया लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के साथ आने को कहा। स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर होने की बात कही। लालू के प्रलोभन पर बोले बिहार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा लालू ने लोकतंत्र की हत्या की है। झारखंड सरकार से एक्शन लेने की मांग करेंगे। लालू के मंत्री पद का लालच दिए जाने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कहा लालू को तिहाड़ जेल में भेजा जाना चाहिए। मुकेश सैनी ने इशारों में साधा लालू प्रसाद यादव पर निशाना। विजय कुमार सिन्हा को बधाई देते हुए कहा जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं वो जेल से किसी को फोन नहीं करते। नए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। साथ ही अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका निभाने को कहा। नियमों के तहत होना चाहिए सदन का संचालन। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर पद का चुनाव। महागठबंधन के विधायकों ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। महागठबंधन के गुप्त मतदान की अपील को ठुकरा दिया। तेजस्वी यादव की विधानसभा अध्यक्ष को नसीहत। का विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर करना चाहिए काम। सदन में आज लोकतंत्र की हत्या की गई। पीएम मोदी आज करेंगे वी इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन। शाम 5:30 बजे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे पीएम। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। संविधान दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी का संबोधन। देश के सभी विधानसभा सभापतियों को संबोधित करेंगे पीएम। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत।
उत्तर प्रदेश को आज मिलेगी 16 हाईवे परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 7,500 करोड़ रुपए की 16 राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज से बहरीन, यूएई और सेशल्स के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यूएई के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 26/11 में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि, नमन किया। सीएम उद्धव ठाकरे और डेप्यूटी सीएम अनिल देशमुख भी साथ रहे। 26/11 आतंकी हमले की 12वीं बरसी पर शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी मुंबई पुलिस। पुलिस मुख्यालय में होगा समारोह का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों और नागरिकों को किया नमन। योगी ने ट्वीट कर लिखा, मां भारती की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सुरक्षा बलों को कोटि कोटि नमन। 26/11 की 12वीं बरसी के मौके पर श्रीनगर में लगाए गए पोस्टर। पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का जताया विरोध। कश्मीर के लोगों ने 26/11 को बताया काला दिन। शिवसेना विधायक के परिसर पर ईडी के छापे पर संजय राउत का बयान, कहा हम जांच से नहीं डरते। ईडी को बीजेपी के 120 नेताओं की सूची भेजेंगे और देखेंगे कि क्या केंद्रीय एजेंसी उन्हें जांच के लिए बुलाती है। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम उनकी लिस्ट का इंतजार करेंगे। मैंने राउत को सूची भेजने का साहस किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट, पूछा क्या एहतियातन ठाकरे सरकार संजय राउत और अन्य लोगों को क्वारंटीन करेगी जो प्रताप सरनाइक से मिले थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मुर्शिदाबाद में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। 15 दिन में ये दूसरा बड़ा हमला है। धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, लिखा बीजेपी ने धारा 370 को अवैध रूप से खत्म किया। जब कश्मीरियों ने इसके लिए आवाज उठाई तो उन्हें बंद कर दिया गया और सजा दी गई। महबूबा मुफ्ती को लेकर जो बातें हैं वो हम आपको अपडेट करेंगे। वाहिद और रहमान को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आतंकियों से सांठगांठ का आरोप है। डीएसपी दविंदर सिंह केस से जुड़ा है ये वाहिद। उद्धव के विधायक पर ईडी का शिकंजा। प्रताप सरनाइक के बेटे से फिर हुई पूछताछ। ईडी ने सरनाइक के बेटे को बुलाया। निवार तूफान की दहशत की तस्वीरें आई सामने। चेन्नई में 50 साल के शख्स के ऊपर गिरा पेड़। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। निवार चक्रवात के चलते भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के रेलवे ट्रैक पर जल भराव। तमिलनाडु के 14 जिलों में आज की छुट्टी का ऐलान। चक्रवात निवार को लेकर आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आईएमडी के मुताबिक अभी पूरी तरह नहीं टला है खतरा। समुद्र के ऊपर चक्रवात के कुछ हिस्से मौजूद हैं। तट से टकराने के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। 120 से लेकर 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी हवाएं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निवार तूफान का दिखा असर। महाबलीपुरम में तेज हवाओं के साथ बिगड़ा मौसम। चक्रवात निवार से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रेस्क्यू टीम। करीब 20 से ज्यादा टीमें मौजूद। बेंगलुरु से 8, चेन्नई से 12 और कोयम्बटूर से 2 रेस्क्यू टीमें भेजी गई। चेन्नई की कूवम नदी का बढ़ा जलस्तर। झील से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। आज से केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी शामिल। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल। अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। परीक्षण भारतीय वायुसेना के लॉन्च का हिस्सा है। दिल्ली से वडोदरा पहुंचा कांग्रेस नेता अहमद पटेल का शव। आज सुबह 9 बजे होगा अहमद पटेल का अंतिम संस्कार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 92 लाख। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 518 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में बेकाबू कोरोना। 24 घंटे में 5,246 नए केस आए सामने। एक दिन में 99 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में और बढ़ेगी सख्ती। कंटेनमेंट जोन के बाहर न लगाए लॉकडाउन। केंद्र की सलाह के बिना लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कही।
कोरोना पर सख्त होगी सरकार। एक दिन में प्रदेश में 1,78,549 सैंपल्स की जांच की गई। यूपी में अब तक कुल 1,84,00,000 टेस्ट किए गए। यूपी में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में प्रदेश में 2,318 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या करीब 25,000 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से लखनऊ में धारा 144 लागू। अब शादी समारोह के लिए लेनी होगी इजाजत। नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मास्क और सैनिटाइजर के साथ बारात का किया गया स्वागत। गेट पर माला की जगह पहनाए गए मास्क। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को बांटे मास्क। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए यह कदम उठाया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में भर्ती रघु शर्मा ने किया अस्पताल का दौरा। मरीजों के बेड पर जाकर पूछा हालचाल। खुद रघु शर्मा है कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर समेत नोएडा में सख्ती बढ़ाने को कहा। पंजाब में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। 1 दिसंबर से राज्य में लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। एक बदमाश फरार। यूपी के नोएडा में 12 साल के बच्चे ने की खुदकुशी। बच्चे के जन्मदिन की घर में चल रही थी तैयारियां। इसी बीच खेल खेल में लगाया फंदा। अलीगढ़ के अस्पताल ने क्षत विक्षत हालत में परिवार वालों को सौंपा नवजात बच्ची का शव। परिवार का आरोप डिलीवरी की रकम न देने पर अस्पताल ने फ्रीजर में रखा बच्ची का शव। किसी जानवर ने शव को किया क्षत विक्षत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर लूट और फिरौती के कई मामले हैं दर्ज। दिल्ली के कीर्ति नगर में देर रात लगी भीषण आग। आग में 50 झुग्गियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली की लाइन ठीक करने के दौरान फटा ट्रांसफार्मर। हादसे में बिजली विभाग के 2 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलसे। मुंबई के लोअर परेल के सन मिल कंपाउंड में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से कई पिस्टल और जिंदा कारतूस की बरामदगी। दिल्ली के मायापुरी आग हादसे में 2 लोग झुलसे। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में बीजेपी नेता अनीता श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की कोशिश की। करीब 12 से 13 लोगों ने हमला किया। यूपी के अमेठी में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज नहीं देने पर पति ने 3 तलाक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के हापुड़ में बच्चे के विवाद को लेकर दबंगों ने मां बेटी को पीटा। दिव्यांग ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के रामपुर में कॉलेज प्रबंधक का फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने वीडियो की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की है। एमपी के देवास में बने आश्रम में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था आश्रम। पुलिस ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को हटाया। मध्य प्रदेश के हरदा में गर्भवती महिला की मौत। रास्ता खराब होने की वजह से समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। आधे रास्ते महिला को कंधे पर लेकर आए परिजन। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़ डूमा ने यूएपीए के आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा आरोपी उमर खालिद शर्जिल इमाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हाथरस केस में सीबीआई ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दिखाई। 10 दिसंबर तक फाइनल रिपोर्ट देगी सीबीआई। 16 दिसंबर को होगी दोबारा मामले पर सुनवाई। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार आज। नवग्रह शमशान में राजकीय सम्मान के साथ सुबह 9 बजे होगा अंतिम संस्कार।
लखनऊ के 2 बड़े अस्पतालों पर गंभीर आरोप। कोरोना पीड़ित परिवार ने लगाया अंग तस्करी का आरोप। मुख्यमंत्री योगी ने दिए जांच के आदेश। टीम गठित कर मामले की होगी जांच। मुंबई में कुछ मिनटों के गैप में 2 यात्री ट्रेनों के आ जाने से यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़। जेआरपी और आरपीएफ ने बांद्रा स्टेशन पर किया भीड़ को नियंत्रित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डीडीसी चुनाव को लेकर गुटों में झड़प। हमले में घायल कई लोग। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। बेलगोरिया रेलवे स्टेशन पर लगाया जा। केरल के मुन्नार के रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी ने की लोगों पर हमले की कोशिश। लोगों में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी जारी। बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बढ़ी है ठिठुरन। मनाली में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर और सड़क और गाड़ियां। बर्फ हटाने का काम जारी। पहाड़ी इलाकों पर बारिश बनी आफत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे मार्ग हुआ बाधित। दिल्ली में हवा की गति धीमी होने से फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ AQI। यूपी के फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिग्गज फुटबॉलर मैराडोना का 60 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अर्जेंटीना को जिताया था वर्ल्ड कप। मैराडोना के निधन पर दिग्गजों ने जताया शोक। मास्टर ब्लास्टर सचिन ने कहा, दुनिया ने महानतम खिलाड़ी को खो दिया है, आप याद किए जाएंगे। मैराडोना के निधन पर BCCI अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का ट्वीट लिखा, मेरा हीरो नहीं रहा, मैंने आपके लिए फुटबॉल देखा। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। POK चुनाव में इमरान की पार्टी पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया धांधली करने का आरोप। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद ने रचा इतिहास। डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में ली पद की शपथ। 33 साल के गौरव शर्मा भारत के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6,52,000 कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 1,27,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 2,66,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 61 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना के 21 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम।